Zero is very important and very interesting, not only in mathematics, but in different streams also. लेकिन आज हम मैथमेटिक्स नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके समक्ष जीरो की महत्ता पर कुछ बात करने के लिए। जीरो ऐसे लगता है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, न केवल गणित बल्कि चाहे अध्यात्म हो, धर्म हो या खेल हो, भिन्न भिन्न जगह इसकी महत्ता है। जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑल्सो। लेकिन आज हम मैथमेटिकली जीरो के प्रभाव पर बात करेंगे। हम देखते हैं कि जीरो जब अकेले है तो एक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है जिसका प्रयोग हम करते हैं कुछ नहीं के लिए। ऐसा लगता है कि जीरो इंडिकेट्स नथिंगनेस। ये सच है, लेकिन सच इसके आगे भी है। आगे वाले सच की बात करने के लिए मैं आपके सामने हूं। हम देखते हैं कि जीरो भिन्न भिन्न जगह पर जाकर के भिन्न भिन्न प्रभाव डालता है। जीरो को जब किसी दूसरी संख्या का साथ मिलता है तो वो भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग असर दिखाता है। यहां हम उसकी बात करने जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि जीरो को अगर किसी संख्या के बाईं ओर रखें तो संख्या नहीं बदलती है। जैसे 5 के पहले 0 रखें, 05 हुआ। 05 एंड 5 बोथ आर इक्वल। ये दोनों के 0, 5 और 5 के संख्यात्मक मान में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यही जीरो जब किसी संख्या के दाईं ओर रखा जाता है, उसकी इकाई की जगह पर रखा जाता है, तो वो संख्या 10 गुनी हो जाती है। जैसे 1 के दाईं ओर 0 रखेंगे 10 हो गई, 10 के दाईं ओर 0 100, 5 के दाईं ओर इकाई की जगह पर 0 रख दिए तो 50, 50 के दाईं ओर 0 रखे 500। इस तरह से 10 गुनी बढ़ जाती है संख्या। फिर हम जब अन्य जगहों की बात करते हैं तो हम देखते हैं बड़ी रोचक चीज एक कि जीरो अगर किसी संख्या राशि के पावर की जगह पर, घातांक की जगह पर है, तब चाहे वो किसी के पावर के रूप में हो तो वो संख्या 1 के बराबर हो जाती है। जैसे 5 का पावर 0 बराबर 1, 7 का पावर 0 बराबर 1, x का पावर 0 बराबर 1। लेकिन अगर 0 का पावर 0 हो, दैट इज अनडिफाइंड। गणित में इसको अपरिभाषित कहा गया है, इसका मान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर से याद रखें आप, 0 का पावर 0 हो तो उसको अपरिभाषित बोला गया है। फिर हम जब आगे चलते हैं, गणित की 4 जो मौलिक संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इनके संदर्भ में जब जीरो को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब किसी संख्या में जीरो को जोड़ते हैं तो वह संख्या नहीं बदलती है। जैसे 5 + 0 = 5, 7 + 0 = 7, x + 0 = x। यह जो गुण है जीरो का कि किसी संख्या में जुटने के बाद भी वह संख्या नहीं बदलती है, इस गुण के चलते जीरो को योज्य तत्समक कहा गया है गणित में। जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। फिर घटाव की जब बात आती है तो किसी भी संख्या में से जीरो को घटाने पर वह संख्या नहीं बदलती है, वह संख्या ज्यों की त्यों रह जाती है। जैसे 5 - 0 = 5, 7 - 0 = 7, x - 0 = x। गुणा के संदर्भ में हम देखते हैं कि किसी भी संख्या राशि में जीरो से जब गुणा करते हैं तो वह संख्या या राशि पूर्णतः 0 हो जाती है। जैसे 5 में 0 से गुणा करें, 5 × 0 = 0, 7 × 0 = 0, x × 0 = 0। लेकिन जब भाग की स्थिति आती है, 3 स्थिति आती है। पहली स्थिति कि जीरो में किसी संख्या से अगर भाग दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां ध्यान से सुने। जीरो में किसी दूसरी संख्या से जब हम भाग देते हैं या दूसरी राशि से भाग देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह 0 आता है। जैसे 0/5 = 0, 0/5 बराबर 0, 0/7 बराबर 0, 0/x बराबर 0। लेकिन जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तब जो रिजल्ट आता है दैट इज अनडिफाइंड। जैसे
हम 5/0 लिखते हैं, 7/0 लिखते हैं, x/0 लिखते हैं, तो ये संख्याएं अपरिभाषित हैं। दीज आर अनडिफाइंड। आप इनको फ्रैक्शनली माने भिन्न के रूप में अगर देखें, याद रखें कि अगर 0 न्यूमरेटर की जगह है तो वह भिन्न जो होगा उसका मान होगा 0। अगर यही 0 डिनोमिनेटर की जगह है, हर की जगह है, तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। फिर तीसरी स्थिति यह है कि यदि हम 0 में 0 से भाग दें, यानी 0/0, 0/0, दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड, यह भी अपरिभाषित है। तो अपरिभाषित जो हमारे पास राशियां हैं, ये 3 है, इसको याद रखें अभी। 0/0, 0⁻0, और वैसे भिन्न जिनके हर की जगह पर 0 हो, तो ये सभी अनडिफाइंड है, इनको अपरिभाषित कहा गया है। आप आगे की कक्षाओं में इसको देखेंगे, इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी बोला जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि इसका रीजन है कि इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म या इनको अनडिफाइंड क्यों कहते हैं। इसकी बात हम करेंगे अगली किसी कड़ी में। फिलहाल इतना ही, और मुझे लगता है कि 0 से संबंधित जो मौलिक बातें हैं दैट मस्ट बी क्लियर, और इसमें मेरी बातें निश्चित रूप से आपको सहयोग करेंगी, इस उम्मीद के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।